छोटा सा द्वीप 285 एकड़ जमीन और उससे जुड़ा एक बड़ा सवाल, कच्चा थीवू किसका है? भारत और श्रीलंका के बीच वर्षों पुराना ये समुद्री विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश किसी भी कीमत पर कच्चा थीवू द्वीप को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भारत में इस मुद्दे पर चल रही बहस को आंतरिक राजनीतिक विवाद करार दिया है और कहा है कि श्रीलंका के पास डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कच्चा थीवू श्रीलंका का हिस्सा है और रहेगा। ये वही कच्चा थीवू है जिसे भारत ने 1974 में श्रीलंका को सौंपा था, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। तमिलनाडु की ओर से तब भी विरोध हुआ था और आज भी ये मसला राजनीतिक तूफान बना हुआ है। श्रीलंका का दावा है कि भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, समुद्री संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वहीं भारत का कहना है ये मछुआरे अनजाने में सरहद लांघते हैं, कोई गलत इरादा नहीं होता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मछुआरों की गिरफ्तारी 1975 के आपातकालीन समझौते का परिणाम है, जिसमें मछुआरों के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। इसके जवाब में श्रीलंका ने फिर दोहराया कि कच्चा थीवू उनका क्षेत्र है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन विवाद की जड़ें केवल सीमाओं में नहीं, भावनाओं में भी है। तमिलनाडु के मछुआरे इसे ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार ये रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का भाग था और भारत सरकार ने बिना राज्य की सहमति के द्वीप को सौंप दिया। आज जब मछुआरे रोजी रोटी के लिए उस द्वीप के पास जाते हैं तो उन्हें श्रीलंकाई नौसेना की गिरफ्तारी का खतरा रहता है। श्रीलंका का तर्क है कि उनकी समुद्री सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जबकि भारत मानता है कि यह मानवता का और मछुआरों की जिंदगी का सवाल है। तो सवाल यह है, क्या 285 एकड़ की जमीन दो देशों के बीच भरोसे की दीवार बन गई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस भावनात्मक विवाद का समाधान निकाल पाएगी? और सबसे अहम, क्या दोनों देश अपने मछुआरों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देंगे या फिर ये द्वीप राजनीतिक बहसों का मोहरा बनकर रह जाएगा? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।